केंद्रीय स्तर पर साइक्लोनर, स्ट्रॉन्ग और टोर्नेडो 3 टीमें हैं जो दुर्दांत खूंखार अपराधियों के विरुद्ध लगातार मुहिम छेड़कर लगातार उनकी धरपकड़ कर रही हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ती हैं और हर एक अभियान जो चलता है वो एक स्पेशल विशेष नाम के साथ चलता है, जो एक छद्मकूट नाम होता है और उस ऑपरेशन के नाम पर वो नाम चलता है, जिसमें विशेषकर एनडीपीएस से जुड़े हुए तस्कर, क्योंकि इस क्षेत्र में एनडीपीएस का कुप्रचलन कुछ ज़्यादा ही दिखा है, हाल के दिनों में बढ़ता भी प्रतीत हुआ है। तो उसको लेकर एनडीपीएस के जो अपराधी हैं, बड़े वांछित, दुर्दांत, कुख्यात अपराधी, उनके विरुद्ध मिशन मोड में कार्य होता है। उसी की एक नई कड़ी के रूप में ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क चलाकर एक कुख्यात अपराधी जो 50,000 रुपए का इनामी भी है, 2010 में जिसने नृशंस हत्या की, एक हत्या के बाद उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा भुगतने के दौरान पेरोल मिली और पेरोल से फरार होकर उसने अपना अड्डा, अपनी पहचान, अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व सब कुछ बदल लिया। अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से कूद पड़ा और मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा किंगपिन बना। इस व्यक्ति का नाम है बिरमा राम उर्फ बीराराम, जो चौटन बाड़मेर का रहने वाला है। 2010 में पहला मुकदमा हुआ हत्या का और उसके बाद 2018 से पेरोल से फरारी करके यह राजस्थान छोड़कर झारखंड के रांची एवं चतरा इलाके में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहां से मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वहां से मादक द्रव्यों की आपूर्ति राजस्थान, खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में की जा रही थी। आप सबों को याद होगा कि अभी करीब 1 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे ही एक और किंगपिन मांगीलाल नोखड़, जिसके खिलाफ ऑपरेशन मनोरमा चलाया गया था, को गिरफ्तार किया था। उसकी भी मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका करीब करीब ऐसा ही था। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदल ली और जगाराम बनकर, बाड़मेर का निवासी जगाराम बनकर आराम से रह रहा था। रांची के हेयल इलाके में, रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां के हेयल इलाके में एक दूसरे किंगपिन के आलिशान घर में गुप्त रूप से रह रहा था। जगाराम नाम, अपना नाम चेंज करके जगाराम के नाम से रह रहा था और लगातार राजस्थान में मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहा था। 6 साल की फरारी के दौरान भी इस पर एनडीपीएस के कई सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं इस इलाके में। जब भी माल पकड़ा गया, ट्रक पकड़े गए, तो इसका नाम आता रहा। परंतु यह एक छलावे की तरह पुलिस के रडार से, कानून की रडार से हमेशा ही गुम रहा। पहली सूचना हम लोगों को जब हमने इस व्यक्ति का नाम सुना, ये एक व्यक्ति है जो झारखंड से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, तब इसकी पहचान और इसकी पृष्ठभूमि पुलिस को नहीं पता थी। जब हमने पता करना शुरू किया तो इसके शातिरपने की अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। न सिर्फ नाम बदला, बल्कि टेक्निकल गैजेट का भी यूज नहीं होता था, और टेक्निकल गैजेट का यूज होता था तो दिन में आधे घंटे इस्तेमाल होगा, हर बार नए नंबर से इस्तेमाल होगा, नई जगह पर जाकर नई सिम ली जाएगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे और बड़े अत्याधुनिक ऐप्स जो कि कानून की परिधि से बाहर हैं, उनका इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता था। हमारी पहली सूचना मुद्रा विनिमय के माध्यम से, मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसके बारे में पहली पुख्ता सूचना हम लोगों को मिली कि जब हम लोग रांची और झारखंड और राजस्थान के बीच के मॉडल को ट्रैक कर रहे थे तो पैसों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था और वह जिस अकाउंट में हो रहा था, पहला शक यह हुआ, संदेह यह हुआ कि बीरमाराम तक ही जा रहा है। ठिकाने का आइडिया लेते लेते हम लोग रांची के हेयर इलाके में पहुंचे। एक बहुत पुरानी छोटी सी तस्वीर हमारे पास थी। उस तस्वीर के आधार पर हमने वहां हर दुकानदार से और लोगों से पूछताछ की तो एक घर का पता चला कि इस घर में इस हुलिये का व्यक्ति रहता तो जरूर है, पर इस नाम का नहीं है, राजस्थान का जरूर है। वहां जाकर फिर आसपास वालों से पहचान की गई, पता किया गया तो पता ये चला
कि ये व्यक्ति कुछ दिन पहले लंबी यात्रा पे खूब सारे सामान के साथ निकल गया है। फिर से हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की जांचें की तो पता चला अब ये वहां से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है। पीछा करती हुई टीम पटना पहुंची, पटना में कोई सुराग नहीं मिला, वहां एक नंबर लिया, बदल लिया गया। फिर ये मुजफ्फरपुर पहुंचा, बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचा, वहां एक मोबाइल लिया गया, वहां उसको इस्तेमाल किया गया। एक होटल में कमरा लिया इसने, वहां उस मोबाइल का इस्तेमाल करके उसको तोड़ दिया गया, वो नंबर बताया गया और एक नया मोबाइल लिया गया। छोटी सी सूचना के आधार पर हमने मुजफ्फरपुर के कई सारे होटल खंगाले। एक होटल में इस जगाराम नाम के व्यक्ति की एंट्री मिल गई, एक नंबर मिल गया जो नंबर हम लोगों की जानकारी में था, नाम तो जानकारी में नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी के फुटेज निकाले वहां पर, तो सीसीटीवी में यह व्यक्ति देख गया कि एक दिन पहले ही वहां पे 2 दिन पहले वहां पर ठहरा था, पर वो नंबर खत्म हो चुका था। फिर उस होटल के लोगों से हमने पूछताछ की। वहां एक सफाई कर्मी ने हम लोगों को बताया कि वो कुछ इस तरह के धंधे की बात कर रहा था जिसमें मुझे भी कुछ मदद करने की बात कह रहा था। और बात ये आ रही थी कि नेपाल से झारखंड का धंधा थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, नेपाल से कम दाम में 50-60 हज़ार रुपये किलो में अफीम लाई जाए और ला के फिर राजस्थान सप्लाई की जाए। इसके चक्कर में वो नेपाल निकला है और मुझे अपना एक और गुप्त कोई डेटा देके गया है। उस गुप्त डेटा के आधार पर हम लोग मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी पहुंचने पर पता चला कि ये व्यक्ति नेपाल की सीमा में घुस गया और अपने धंधे पर लड़ने के लिए गया हुआ है। मॉनिटर करते हुए फिर उसकी लोकेशन नेपाल की सीमा में भी हमने खोजा। नेपाल बॉर्डर पे हम लोग काफ़ी समय तक रहे। यह व्यक्ति रक्सौल में आकर सारे टेक्निकल गैजेट्स को बंद करके एक होटल में रुका हुआ था, पर चूंकि हमारे पास इसका हुलिया, फोटो और नाम, छद्म नाम जो इसने जगाराम रखा हुआ था, नकली नाम, वो आ चुका था। उस नाम के आधार पर हमने वहाँ के होटल सारे खंगालने शुरू किए। एक होटल में जगाराम ठहरा हुआ मिल गया। फिर हमारी टीम वहाँ पर उसी होटल में ग्राहक बनकर ठहरने के नाम पे गई। रजिस्टर देखा, रजिस्टर देखकर ये कहा कि ये तो हमारे राजस्थान का है, हम भी राजस्थान के हैं, हम इससे मिलना चाहते हैं। उसके कमरे में गए, डॉर्मेट्री में ठहरा हुआ था। वहाँ जाकर उससे पूछताछ की गई तो पहले वो मुकरा, उसने अपना नाम जगाराम बताया, कागज भी दिखाया, आई कार्ड भी दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, परंतु हम लोगों को सब कुछ मालूम था ये कौन है। फिर थोड़ी सी सख्ती दिखाते ही उसने अपना असली आधार कार्ड भी दे दिया, अपना नाम भी बता दिया, पुष्टि भी हो गई। फिर वहाँ रक्सौल में इसको वहाँ की पुलिस के साथ गिरफ्तारी की गई। मोतिहारी से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज सुबह हमारी टीम पहुंची है, जो कि बाड़मेर पुलिस को, इसको धनाव की पुलिस को इसको हवाले करेंगे। इसमें सफलता सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की, पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो आदमी झारखंड में जाकर पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा था और राजस्थान में मादक द्रव्यों की निर्बाध आपूर्ति कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। और इसकी पूछताछ से जो मोडस ऑपरेंडी आ रही है, कार्य करने का तरीका आ रहा है, उससे आगे मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम में और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। पेरोल से फरार व्यक्ति जो 6 साल से पेरोल से फरार है, उस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। करीब 3 महीने से ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क चल रहा है। झारखंड, बिहार, नेपाल, राजस्थान, करीब 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करती रही स्पेशल टीम, पुलिस की साइक्लोन टीम, और तब जाकर करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद सफलता हासिल हो सकी। मेरी लोगों से अपील है, इस तरह के जो भी तत्व के बारे में जो भी सूचना हो आपके पास, कृपया पुलिस तक पहुंचाने का श्रम करें, कृपा करें, ताकि हम आपकी एक छोटी सी सफलता, एक छोटे से सूत्र से आगे तक बढ़ सकें, बड़े नेटवर्क को, बड़े अपराधियों को ध्वस्त कर सकें, नेस्तनाबूद कर सकें, समाज में सुरक्षा रहे, कानून का शासन हो और हर व्यक्ति स्वतंत्र मर्यादित जीवन जी सकने के लिए स्वतंत्र हो। तो इस दिशा में साइक्लोन टीम लगातार काम कर रही है और ऐसे तत्वों का सफाया करके समाज में कानून का राज, शांति और सुव्यवस्था कायम करने के लिए अहर्निश प्रयास करें।